ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और महासरस्वती को नमन करते हुए ये जो शिव पुराण मैं पढ़ने जा रही हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण जो है इसको सावन के महीने में ही पढ़ने का क्यों इतना महत्व है। वैसे तुम शिव पुराण देखिए कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में जो शिव पुराण है उसका अलग ही महत्व है। और सावन के महीने में जो है सिग्निफिकेंस वो यही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जो कि जब मंथन हुआ था तो उसमें भगवान विष्णु जो थे कच्छप अवतार में थे, उनके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था। और जो मंदराचल पर्वत है, मंदार पर्वत, उनको बीच में रखा गया था। और जो मथनी बनाई गई थी वो नाग वासुकी बनाई गई थी। तो जब ये मंथन हो रहा था तो सबसे पहले जो है ये विष निकला था, कालकूट विष जिसे कहा जाता है। और जब ये विष निकला तो ऐसा था कि सब कुछ तहस नहस हो जाता अगर ये विष जो है भगवान शिव ना पीते। और भगवान शिव को बोला गया कि आप इस विष को पीजिए, क्योंकि वही इस विष को धारण कर सकते थे। तो जब उन्होंने विष को धारण किया तो माँ पार्वती ने उनके गले पर ऐसे हाथ रख के रोक दिया था ताकि वो विष अंदर ना जाए। और तो वो कंठ में ही विष रह गया था। और जो तभी भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। तो ये जो सब हुआ था वो इसी मंथ में हुआ था। और क्योंकि भगवान शिव का जब उन्होंने विष पिया था तो ऐसा कहा जाता है कि ताप बहुत बढ़ गया था और उनको शीतलता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो इसी महीने में इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है कि जो कांवड़ होते हैं वो जल लेकर आते हैं और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ये प्रतीक स्वरूप इस तरह से माना जाता है। तो इसीलिए सावन मंथ में इसका बहुत महत्व है। तो अब हम जो शिव पुराण पढ़ रहे हैं तो इसमें ये शुरू कैसे हुई और क्या इसका मेन रहा कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है कि नंदी जी को भगवान शिव ने पूरी जो शिव पुराण बताई थी इसके बारे में बताया था। तो एक बार सनत कुमार जी, जो कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों में से एक हैं, तो उनमें बहुत घमंड आ गया था कि वो अपने आप को बहुत शिरोमणि यानी कि बहुत कुछ समझने लगे थे। और उन्होंने भगवान शिव का भी मान नहीं किया था। तो नंदी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुपित हो जाते हैं और वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम ऊँट बन जाओ। और तो भगवान शिव कहते हैं कि चलो तुम इसको माफ़ी दे दो, तुम इसको शिव पुराण के बारे में बताओ। तो वो जो है मेरू पर्वत पर, इसको सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, उस पर वो वेट कर रहे हैं सनत कुमार जी, करते हैं वहाँ पर। और इधर नंदी जी जो है वो उनको फिर ये कथा बताते हैं शिव पुराण के बारे में। और फिर यही जो कथा है सनत कुमार जी ने बताई वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने जो शिष्य हैं सूत जी उनको बताई, और फिर सूत जी ने बताई बाकी ऋषियों को और शौनक जी को। इसलिए जब शिव पुराण जब शुरू होती है तो उसमें सूत जी और शौनक जी के बारे में सबसे पहले आता है। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था कि आगे ये किस तरह से आगे बताते हैं। तो लेकिन शिव पुराण की शुरुआत कैसे हुई तो ये मैंने आज आपको बताया। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही इसको सरल तरीके से समझा सकूं इस शिव पुराण में लिखा क्या है। और ये बीच बीच में जो कभी वर्णन आ जाता है अलग अलग लोगों का, तो वो कैसे आ जाता है, क्यों आ जाते हैं, क्योंकि मेन कथा जो है वो ऐसे ही स्टार्ट होती है कि सूत जी जो है ऋषियों को बता रहे हैं, और लेकिन पीछे से मेन सारी चीज़ें नंदी जी ने जो सनत कुमार जी को बताई। तो आप सब इससे जुड़िएगा और इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि ताकि लोगों तक हमारा जो ये हमारा जो इतना अच्छा ग्रंथ है जिसको गुरुजी ने भी कहा कि हमें पढ़ना चाहिए। कि गुरुजी ने एक बार कहा था कि जब एक आंटी को शिव पुराण साइन करके दी थी कि तुम इसको पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। तो बहुत ही इसमें मैसेजेस हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आप सब इससे जुड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।